अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हर साल हजारों लाखों लोग अपने घरों से निकलते हैं दुनिया के डेड लाइन बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करने के, और इनमें से बहुत कम लोग बॉर्डर क्रॉस करके अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं और कुछ लोगों को मेक्सिको गवर्नमेंट अपने मुल्क वापस कर देती है और बहुत सारे लोग यूएस तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि वो इस खतरनाक रूट पे अपनी जान गंवा बैठते हैं। दोस्तों, डंकी में कौन सा रूट यूज करते हैं और कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और डंकर्स किन किन सेफ्टी को सही अपनाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, डंकी की असलियत से आशना होने से पहले ये एक छोटा सा क्लिप देखिए। दोस्तों, अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में पंजाब और हरियाणा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाने का ट्रेंड इतना ज्यादा है कि आपको वहां कोने कोने में आइस कोचिंग सेंटर मिलेंगे। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद और कश्मीर के सबसे ज्यादा लोग आउट कंट्री जाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यूएस या किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाने की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले दो चीजें आती हैं, वीजा अप्रूवल या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम। ये कहानी उन लोगों की है जो यूएस, यूके और कनाडा जैसी कंट्रीज में बिना वीजा अप्रूवल और बिना एग्जाम दिए इलीगली एंटर करना चाहते हैं। इस प्रोसेस का नाम डंकी है। दोस्तों, इस इलीगली प्रोसेस से यूएस जाने वाले दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो जिन्हें पता होता है कि वो डंकी प्रोसेस से यूएस जाने वाले हैं और वो खुद एजेंट्स को अप्रोच करते हैं और एजेंट्स उनसे यूएस बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए पैसा भी मांगते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो डंकी प्रोसेस से यूएस जाने वाले हैं। ऐसे लोगों को एजेंट की तरफ से ये बोला जाता है कि आपको अमेरिका की फ्लाइट से बिठाया जाएगा और आपकी फ्लाइट डायरेक्ट अमेरिका जाके लैंड करेगी, लेकिन वो फ्लाइट अमेरिका के बजाय किसी और कंट्री में लैंड करती है और फ्लाइट लैंड होने के बाद आपको वहां पे एक अलग एजेंट मिलता है जो आपको बताएगा कि अब आगे का सफर आप फ्लाइट के थ्रू नहीं कर पाएंगे। अब यूएस जाने के लिए आपको डंकी के प्रोसेस को अपनाना होगा और ऐसे वक्त पे इन लोगों के पास कोई चारा भी नहीं बचता, क्योंकि अगर वो एजेंट की बात नहीं मानेंगे तो वो एजेंट उन्हें वहीं छोड़कर चले जाते हैं और वो फिर निकल पड़ते हैं खतरनाक इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने में। दोस्तों, अभी आपके साथ पाकिस्तानी लड़की की कहानी शेयर करता हूँ जिससे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि डंकी असल में क्या है। ये कहानी हसन नाम का लड़का खुद सोशल मीडिया में अपनी सच्ची कहानी शेयर करता है। इस लड़के का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। हसन ने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करने के बाद कोई खास जॉब न मिली। हसन ने फैसला कर लिया कि वो आउट कंट्री जाएगा अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। हसन के पास ज्यादा पैसा न होने की वजह से उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो डंकी वाला रास्ता अपनाता। हसन ने किसी सोर्स से एजेंट से राब्ता किया और डंकी लगाने का फैसला कर लिया। हसन के इस फैसले में उसके घर वाले राजी न थे। बेटे की खुशी की खातिर उन्होंने आखिरकार इजाजत दे दी, लेकिन हसन नहीं जानता था कि उसके साथ आगे क्या कुछ होने वाला है। हसन 2016 में लाहौर से बलूचिस्तान के शहर सिबी गया। उसके एजेंट ने मजीद 8 लड़कों के साथ क्वेटा की तरफ रवाना कर दिया। दोस्तों, क्वेटा पहुंचने के बाद हसन और बाकी लड़कों को उनकी अगली मंजिल के लिए एक सामान से भरे ट्रक में छुपा दिया गया। सिक्योरिटी फोर्स को इतने सारे लड़कों को एक साथ जाने में किसी किस्म का शक न हो और अब ये सब क्वेटा से बलूचिस्तान के शहर दलबादन के लिए रवाना हो गए। यह शहर ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास है। लगातार 5 घंटे की मुसाफत के बाद आखिरकार बड़ी मुश्किल से दिलबदान पहुंच गए और वहां पहुंचकर हसन को खुली फजा में सांस लेने का मौका मिला। क्योंकि यह जगह ईरान के बॉर्डर के करीब थी, इसलिए हसन की यह पाकिस्तान में आखिरी रात थी। अगले दिन हसन के साथ मजीद 17 लोग इस सफर में शामिल हो गए। अब इन सब 26 लोगों को एक छोटी सी वैन में बिठाकर यहाँ से ईरान के लिए एक पहाड़ी रास्ते के जरिए रवाना कर दिया। शदीद गर्मी और रेत के तूफान की वजह से इस वैन की रफ्तार बहुत कम थी। कुछ घंटों के बाद हसन और बाकी लोगों को एक जगह उतार दिया गया जहां से उन्हें 3 दिन तक पैदल चलना था। हसन ने बहुत हिम्मत के साथ चलना शुरू कर दिया, लेकिन इसका हौसला तब टूट गया जब उसने उन पहाड़ों में बहुत से जवान लोगों की लाशें देखी जो भूख और प्यास के बायस इस खतरनाक सफर में यहाँ मारे गए थे। ऐसा हौलनाक मंजर देखकर हसन बच्चों की तरह चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये ऐसा सफर था कि अगर कोई मरने वाला होता था तो दूसरे लोग इसकी मदद भी नहीं कर सकते थे। हर किसी को सिर्फ अपने जान की फिक्र थी। 3 दिन के इस दुश्वार पहाड़ी सफर में पानी का एक एक कतरा नाप तोलकर पिया जा रहा था और बिलाखिर 3 दिन के बाद जब ईरान का बॉर्डर करीब था तब हसन के पास आगे जाने के लिए पैसे कम पड़ गए।
हसन ने अपने मेन एजेंट से इसके बारे में बात की। इसके एजेंट ने उसे यहाँ से मजीद 3 दिन रुकने का कहा ताकि पीछे से आने वाले नए ग्रुप के साथ इसे ईरान भेजा जाए। हसन के अलावा बाकी सब एक ईरानी एजेंट के साथ इस वैन में बैठकर यहाँ से चले गए और हसन 3 दिनों तक इस वीरान पहाड़ों में थोड़े से खाने पीने की चीजों के साथ खौफ के आलम में दिन गुजार रहा था। 3 दिन के बाद जब बलूचिस्तान से कुछ नए लोगों का ग्रुप आया तो हसन को उनके साथ ईरान के लिए भेज दिया गया। ईरान पहुंचने के बाद हसन और उसके साथियों को कुछ दिनों के बाद तेहरान के रास्ते तुर्की में दाखिल कर दिया गया, यानी अब हसन तुर्की पहुंच गया था। दोस्तों, हसन और उसके बहुत से साथी दिन को तुर्की में मेहनत मजदूरी करते और रात को पहाड़ों में छुप कर सो जाते। हसन ने मेहनत मजदूरी से कुछ पैसे कमा लिए। अब उसे अपनी आखिरी मंजिल यानी यूनान तक पहुंचना था। दोस्तों, आखिरकार कुछ दिन के बाद हसन और उसके साथियों को तुर्की के एक एजेंट ने बोट के जरिए यूनान के लिए रवाना कर दी। जैसे ही हसन की बोट यूनान की समुद्री हदूद में दाखिल हुई तो उन सब को यूनानी कोस्ट गार्ड की टीम ने गिरफ्तार कर लिया और जान से तो बचा दिया, लेकिन यूनानी गवर्नमेंट के हवाले कर दिया। हसन ने बड़ी मिन्नतें की कि हमें पनाह दे दी जाए, लेकिन उन्होंने पनाह नहीं दी और सारे ग्रुप को तुर्की वापस भेज दिया और तुर्की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान वापस भेज दिया, जिससे हसन का ख्वाब पूरा ना हो सका। दोस्तों, शुरू में तो डंकी को सिर्फ यूके के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कई इंडियंस यूके तक इस तरीके से जाने के लिए पहले यूरोप के जोन में जाते थे। यह 27 यूरोपियन देशों की एक जोन है जहां पर सिर्फ एक वीजा की जरूरत होती है। इनमें से किसी भी देश का वीजा हो तो बिना दूसरे देशों के वीजा के बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है। हालांकि यूके कभी भी यूरोप का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन यूरोप के काफी पास आ जाता है। आज के दिन यह डंकी प्रोसेस हर तरीके की बैकडोर इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर लोग आज के दिन यूके की जगह अमेरिका जाने की सोचते हैं। डंकी के प्रोसेस के जरिए इंडिया और पाकिस्तान में हजारों वीजा एजेंसीज और कंपनीज हैं जो ये काम करवाती हैं। इन कंपनीज में जो एजेंट्स लोगों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं उन्हें डंकर्स कहा जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो आपसे मिस न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।